नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 22 प्लस का सही जवाब देना। आपको इसमें इजी, मीडियम, हार्ड तीनों लेवल का मिक्स टेस्ट मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना होगा और लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्यूर, यानी कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका डॉक्टर वीवी गिरी, ऑप्शन बी संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन है आपका इंदिरा सागर बांध है, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, या ऑप्शन नंबर डी भाखरा बांध। तो देखिएगा भारत में सबसे लंबा बांध पूछा गया है, तो भारत में सबसे लंबा बांध जो होता है आपका हीराकुंड बांध होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो होता है वो आपका महानदी पर स्थित है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इंडियन पोएट इज आल्सो नोन एज कवि गुरु, यानी कि किस भारतीय कवि को कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। बहुत सारे लड़के इसका आंसर गलत देंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महाकवि कालिदास, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर रेगुर सोइल, यानी कि रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। आपको बताने कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी ऊसर मिट्टी, या ऑप्शन नंबर डी मिश्री लाल पीली मिट्टी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा रेगुर मृदा का दूसरा नाम जो होता है वो आपका काली मिट्टी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आप सभी को कॉमेंट करके बताना है कि काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका अजमेर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी भरतपुर, या ऑप्शन नंबर डी जयपुर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो होता है आपका अजमेर में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अजमेर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था। ऑप्शन है आपका खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन नंबर डी कबालियो द्वारा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ योगा फिलोसफी, यानी कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। आपको बताना है कि योग दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि, या ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि पतंजलि, जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर विल द ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन 2020, यानी कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। आपको बताना है कि 2024 का ओलंपिक खेल जो खेला जाएगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन आपका टोक्यो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी पेरिस लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी टेम्परेरी मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर देयर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। ऑप्शन है आपका 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन नंबर डी 15। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए
10 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा अस्थाई जो होते हैं वो आपका 5 होते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना जो हुआ था वो आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की। और 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु आर द मेन लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह इन 1928, यानी कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे। आपको बताना है कि 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके मुख्य नेता कौन थे। ऑप्शन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिंबिसार फाउंडेड विच डायनेस्टी, यानी कि बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी। आपको बताना है कि बिंबिसार द्वारा किस वंश का स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी हर्यक, या ऑप्शन नंबर डी गुप्त। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपको बताना है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। ऑप्शन है आपका सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ये ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो आपका सरोजिनी नायडू थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी आपका श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि शुष्क बर्फ हम लोग किसे कहते हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ, जिसे हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द डेरिवेशन ऑफ द वर्ड मानसून इज फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आपको बताना है कि मानसून शब्द जो होता है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुआ था। ऑप्शन है आपका अरबी, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी हिंदी, या ऑप्शन नंबर डी एंग्लो। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए अरबी बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना। कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। आपके लिए कितना मेहनत करते हैं आप खुद सोच के देखो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो और कम से कम सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका 1 भी रुपया नहीं जाता। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना। और एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके 1 लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक करना है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडियाज नेशनल मोटो यानी कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपको बताना है। बहुत सारे लड़के ने इसका राइट आंसर बता भी दिया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या होता है। तो देखिएगा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो होता है वो आपका सत्यमेव जयते होता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि कोयना डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है आपका गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जल्दी से बताना है कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिएगा कोयना बांध जो होता है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कैनल ज्वाइंस द बाल्टिक सी विद द नॉर्थ सी, यानी कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। ऑप्शन है आपका स्वेज नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी किल नहर, या ऑप्शन नंबर डी सून नहर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी किल नहर जो होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा और ये क्वेश्चन आप में से किसी का भी गलत नहीं होगा। तो जल्दी से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए पिंक सिटी, यानी कि निम्न में से किसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन से शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन
ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बेंगलोर या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जयपुर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्रीम गेट सेपरेटेड आउट ऑफ मिल्क व्हेन इट इज चर्न्ड बिकॉज ऑफ, यानी कि दूध मतने के बाद मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपको पता है कि दूध को मथने के बाद मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका अपकेंद्र बल, ऑप्शन बी प्रभाजी बल, ऑप्शन सी अभिपेंद्र बल या ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्र बल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेचुरल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट, यानी कि गर्मी का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये उम्मीद करते हुए क्वेश्चन आप सभी में से किसी का भी गलत ना हो। तो जल्दी से बताना है कि गर्मी का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऑप्शन है सूरज, बी कोयला, सी चंद्रमा या ऑप्शन डी लकड़ी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूरज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु गव द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है आपका लैमार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर डिड द मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर डाई, यानी कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है दिल्ली, बी लाहौर, सी रंगून या ऑप्शन नंबर डी तेहरान। और मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक तो कर दो। आपके एक लाइक से बहुत अच्छा लगता है, जो भी मैं आपको मोटिवेशन से पढ़ाता हूँ यार एक लाइक बनता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी रंगून बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ लेक्स कॉल्ड, यानी कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका निम्नोलॉजी, ऑप्शन बी पोटोमोलॉजी, ऑप्शन सी टोपोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलॉजी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा झीलों के अध्ययन को हम लोग निम्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए निम्नोलॉजी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ये क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी जेनेवा बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर, यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन आपका एनीमोमीटर, ऑप्शन बी एरोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर या ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी ऑडियोमीटर बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब मापते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर आपको हर क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप मैंने जितना कराया आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और देखो आपके सामने 2 वीडियो भी ओपन हो रहा होगा, दोनों में से किसी एक वीडियो पर आपको क्लिक करना होगा, जाकर के वो वीडियो को देखना है। और आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता देना कि आपका 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और आपके सामने भी 2 वीडियो ओपन हो रहा होगा, तो दोनों वीडियो में से किसी एक पर क्लिक करिएगा और देखिएगा। तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।